देश की चुनावी आबोहवा की हो तो उत्तर प्रदेश की अहमियत इसमें सबसे ज्यादा होती है। यूपी के माहौल का असर देश के बड़े इलाके पर पड़ता है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठजोड़ हो या फिर बीजेपी, लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग पार्टियों ने अभी से अपनी सोशल इंजीनियरिंग की बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय लोकदल की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत मौजूदगी वाली आरएलडी ने अगले महीने से समरसता अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत लक्ष्य जाट, मुस्लिम और यादव गठजोड़ बनाने का रहेगा ताकि बीजेपी को पटखनी दी जा सके। अभियान के तहत जयंत चौधरी खुद चुनावी मैदान में होंगे और पार्टी हर गांव में चौपाल करेगी। किसानों को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है, यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम, यादव गठजोड़ बनाने की कोशिश कामयाब हो गई तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान होगा। अब इलाके में बीजेपी की मौजूदा स्थिति की बात। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों में पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें घटकर आधी यानी केवल 7 रह गई थीं। इन चुनावों में पार्टी ने मुस्लिम बहुल सहारनपुर, संभल और रामपुर के अलावा दलित बहुल बिजनौर और नगीना जैसी सीटें भी गंवा दी। आगामी लोकसभा चुनाव में आरएलडी के मंसूबे नाकाम करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इलाके में जाट, मुस्लिम, यादव गठजोड़ बनने से रोकने के लिए पार्टी ने वेस्टर्न यूपी के लिए खास रणनीति बनाई है। मौजूदा रणनीति के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित करेगा। इन सम्मेलनों की शुरुआत अगले महीने मुजफ्फरनगर से की जाएगी। बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगी। सम्मेलन में 1 लाख लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस सम्मेलन में बताया जाएगा कि हम सभी का डीएनए एक है, हमारे पूर्वज भी एक ही थे। विपक्ष के जाट, मुस्लिम, यादव गठजोड़ को कामयाब होने से रोकने के लिए एक सांसद के जिम्मे 100 बूथ और एक एमएलए के जिम्मे 25 बूथ सौंप दिए गए हैं। सांसदों और विधायकों का काम इन बूथों पर जाकर जनसंपर्क करने का होगा। इस पूरी मुहिम में केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। पार्टी संगठन में भी बदलाव किए जाएंगे। कई पदाधिकारी बदले जाएंगे। नए सिपहसालारों को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। इस मुहिम में सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से जनता को जोड़ने की मुहिम भी चलाई जाएगी। इसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। पार्टी संगठन राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के फायदे भी जनता के बीच गिनाएगा। देखा जाए तो भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी बीजेपी का जाट दांव ही था। इसके जरिए जाटों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई थी। बीजेपी जानती है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, इसलिए विपक्षी आरएलडी और समाजवादी पार्टी को कामयाब होने से रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी पन्ना प्रमुखों के कामकाज पर भी फोकस कर रही है। चुनाव आज तक।